जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के पूरे ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दें। शुरू से लेकर पहले अध्याय से लेकर अब जो अध्याय चल रहा है उसको सुने और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, पहुंचाएं। आज हम छठे अध्याय के महात्म्य की बात करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर स्वर्ग के समान विष्णुपुर नामक एक नगर है। वहाँ का राजा ज्ञान श्रुति नाम का था। उसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन राजा ज्ञान श्रुति अपने महल के ऊपर बैठा था। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ हंसों का झुंड आ गया और महल के ऊपर बैठकर विश्राम करने लगा। बैठते उनमें से एक हंस वहां से बड़े वेग से उड़ा। उसका उड़ना देखकर साथ के हंसों ने कहा कि इतने उतावले होकर क्यों उड़ते हो। वह हंस लौटकर हंसों से बोला कि उधर देखो, यह कैसा प्रतापवान राजा बैठा है। उस राजा में रैक मुनि का तेज व्याप्त हो रहा है। इस बात को सुनकर राजा ने सारथी को बुलाया और रथ में बैठकर रैक मुनि को ढूंढने चल दिया। साथ में 1000 गो और बहुत सा द्रव्य ले लिया। सारथी राजा की आज्ञा से रथ को हाँक कर अनेक तीर्थों में रैक मुनि को ढूंढता हुआ चला, परंतु राजा के प्रताप से रथ कहीं नहीं रुका। तब बद्री काश्यम के समीप पहुंचते ही रथ रुक गया। तब राजा ने जाना, इन्हीं पर्वतों में कहीं मुनि अवश्य रहते होंगे। यह देख सारथी ने रथ रोक दिया और राजा रथ से उतर मुनि को खोजने लगा। उसने आगे जाकर एक जगह देखा। एक तपेश्वरी बैठा है। उसके प्रकाश से चारों ओर सूर्य जैसी किरणें निकल रही हैं। राजा ने समझ लिया कि यही रैक मुनि है। फिर 1000 गौ के सहित रैक मुनि के पास पहुंचा और संपूर्ण सामग्री सामने रखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी राजा के ऊपर क्रोधित होकर बोले, सब माया का विस्तार हमारे सामने से उठा ले जाओ। राजा बहुत भय मानकर विनय पूर्वक बोला, हे मुनीश्वर, आपको यह अद्भुत तेज कहाँ से प्राप्त हुआ है, सो कृपा कर वर्णन कीजिए। रैक मुनि ने कहा, हे राजा, यह गीता जी की महिमा है। मैं गीता के छठे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। इसी से देवताओं की दुस्सह तेज राशि को मैंने पाया और तू गीता के अभ्यास से रहित है। राजा ने भी मुनि से गीता के छठे अध्याय के महात्म्य को जाना और उसका पाठ करके मुक्त हो गया। नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य इस छठे अभ्यास का नित्य पाठ करते हैं वे निस्संदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। धन्य है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, जिससे कितने ही प्राणियों की जिंदगी बदल गई। आप भी श्री कृष्ण जी को, भगवान को, श्री कृष्ण को याद करके श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें और हर रोज उसके एक अध्याय को सुनें। आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, बहारें आएंगी।